अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बच्चों की, बड़ों की, सबकी बहुत ही पसंदीदा डिश है। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है। लोग इसको घंटों पकाते हैं, तो आज हम इसको घंटों नहीं पकाएंगे, 10 से 15 मिनट में हम इसको रेडी कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको प्रूफ करूँगी कि हम 10 से 15 मिनट में किस तरीके से खीर बनाते हैं और ये कितनी जल्दी रेडी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी एक बर्तन में जो है वो मैंने दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। सबसे पहले जो है वो हम दूध को बॉयल करेंगे। 2 किलो मेरे पास दूध है। सबसे पहले हम इसको बॉयल करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है वो टोटा चावल है। खीर वगैरह की रेसिपीज बनानी हो तो उसके लिए ये टोटा चावल हैं, ये बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आधा कप जो है वो मैंने टोटा चावलों का लिया है और चावलों को मैंने कोई आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब यहाँ पर हम जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है तो हाथ की मदद से चावलों को अच्छे से मसल लेंगे कि ये बारीक दानेदार से तरह हो जाएं। ज़्यादा बारीक तो नहीं होंगे। इसको आप वैसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो ग्राइंडर से जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, इसलिए हम इसको हाथ की मदद से ही मसलेंगे। तो जब तक हमारा दूध बॉयल होता है तो हम अपने जो चावल हैं इसको हाथों की मदद से मसल लेते हैं। तो फिर आप यहाँ पर जी दूध को बॉयल आ गया है तो हम इसमें जो है वो चावल ऐड कर देंगे। तो ध्यान से डालने हैं आपने चावल, आराम आराम से, इस तरीके से। यहाँ पर हम थोड़ा सा दूध लेकर इसको इस तरीके से जो है बर्तनों को जो है वो अच्छी तरीके से साफ किया करें। यहाँ पर अब हमने चावलों को जो है वो दूध में अच्छे से पकाना है ताकि ये नरम हो जाएं और अच्छे से जो है वो दूध में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो हमने पकाई करनी है दूध में चावलों की। और यहाँ पर फ्लेम जो है वो हमने मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी। तो यहाँ पर आपने चम्मच वगैरह जो है वो हिलाते रहना है। यहाँ पर अब हम इसमें फ्लेवर के लिए और अच्छी खुशबू के लिए जो है वो इसमें सब्ज़ इलायची ऐड की है। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची का पाउडर है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट चावल जो हैं वो हमारे नरम हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो देखें जी कितने ज़बरदस्त तरीके से जो चावल हैं वो हमारे अच्छे से नरम हो गए हैं। देखिए अभी हमने इसको, यहाँ पर अभी हमारी खीर जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। ये मेरे पास किशमिश है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, तो ये ऐड कर देंगे। अगर आपके पास हैं इसमें डालने के लिए किशमिश या कोई भी बादाम, पिस्ता, काजू, नट्स वगैरह, तो आप इसमें ऐड कर लें। नहीं है तो डजंट मैटर। तो यहाँ पर साथ ही मेरे पास जो है वो खोपड़ा है, गिरी है, तो इसको आप छुरी की मदद से बारीक पीसेस में काट सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसमें जो है वो चम्मच वगैरह हिलाते रहना है ताकि खीर जो है वो इसको बॉयल ना आ जाए और ये नीचे भी ना लगे। इसको जो बॉयल है वो जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर जी अब हम इसमें, मेरे पास यहाँ पर 250 ग्राम जो है वो बर्फ़ी है हमारी। अगर आपने बर्फ़ी ऐड करनी है तो आप इसमें बर्फ़ी ऐड कर लो। अगर आपके पास खोया है तो आप खोया ऐड कर लो। यहाँ पर आपने अगर इसको साबुत डालना है तो ऐसे डाल दें, अगर इसके पीसेस करके डालने हैं ये अंदर जाके वो जो है वो मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़े छोटे छोटे पीसेस में डाल रही हूँ। इस तरह हाथ की मदद से जो है वो ईजिली इसके पीस हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसमें बर्फ़ी ऐड कर देनी है। यहाँ पर चीनी वगैरह मैंने इसमें बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं की, क्योंकि बर्फ़ी में भी चीनी होती है। तो चीनी अब हम इसमें, जब ये हमारी बर्फ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे। अगर हमें चीनी जो है वो कम लगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे। मुझे जो है वो स्वीट में जो है वो मीठा थोड़ा कम अच्छा लगता है,
खीर वगैरह में हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें, और अगर आपने बर्फ़ी 250 ग्राम ऐड की है तो आप इसमें शुगर थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो चीनी को। यहाँ पर हमने जो है वो खीर की अच्छी खासी पकाई करनी है। हमें इसका खीर का जो टेक्सचर है वो गाढ़ा चाहिए, तो जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती हमने इसको उस वक्त तक पकाना है। अब यहाँ पर मैंने 2 किलो इसमें दूध लिया था, तो हमारा तकरीबन आधा किलो या 3 पाव जो दूध है वो ड्राई हो जाएगा, और बाकी का जो होगा वो हमारे पास खीर बच जाएगी। तो इसका जो टेक्सचर होता है ना खीर का, वो गाढ़ा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल भी पतला हो तो फिर दूध ही लगता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब तक हमारा जो खीर का टेक्सचर है वो गाढ़ा नहीं हो जाता, हमने तब तक इसको पकाना है। और पकाई करने में जो है वो हमने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। 15 मिनट जितना टाइम हम अपनी रेसिपी पे लगाएंगे ये उतनी ही मज़े की बनेंगी। तो यहाँ पर जी थोड़े से इसमें मैं बादाम भी ऐड कर दूंगी इस तरीके से, अच्छे फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए। इससे बड़ा अच्छा सा जो है वो ना टेस्ट आ जाता है खीर में। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं भी अवेलेबल तो कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी इसको बना सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि इसमें हमें चीनी डालने की ज़रूरत है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। मीठा जो है वो कम लग रहा है तो हम इसमें जो है वो 1/4 कप जो है वो चीनी ऐड कर देंगे। अभी जो हमें खीर का टेक्सचर चाहिए वो अभी इसका आया नहीं है। अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है कि जो खीर है वो गाढ़ी सी हो जाए। यहाँ पर खीर का जो टेक्सचर हमें चाहिए था वो आ चुका है और खीर हमारी जो है वो पक चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खीर का जो टेक्सचर है वो कितना क्रीमी सा आ गया है और बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए था। गाढ़ी हो जाती है, थोड़ी देर पड़ी रहेगी, तो यहाँ पर जो है वो हमने अब फ्लेम ऑफ कर देनी है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो जल्दी जल्दी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। यहाँ पर अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो खीर है वो रेडी हो गई है। इसको बनाने में बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी रेडी हो जाती है। चावलों को जो है वो आप ग्राइंड भी कर सकते हो और आप इसको हाथ की मदद से मसल के भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है खीर की। तो ये है जी खीर की फाइनल लुक। गार्निश कर लें बादाम से, पिस्ते से। देखिए जी ज़बरदस्त सी हमारी जो खीर है वो रेडी हो गई है। बहुत आसान रेसिपी है, आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।